अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरजाना। आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। महाकाली पुलिस स्टेशन के एरिया में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 12 किलो सोना मिला। पुलिस मसरूफ तहकीकात। असेंबली की कार्रवाई तेलंगाना के ऊपर बम पुकारे के बीच दूसरे दिन भी कार्रवाई को रोक दिए। पेट्रोल में 75 पैसे 1 लीटर पे और डीजल में 50 पैसे का इजाफा हो गया। आम आदमी पे एक और जायद बोझ। कांग्रेस और टीआरएस आपस में मिलकर तेलंगाना को रोकने की कोशिश कर रही। डीजीपी एमएलए ई दयाकर राव का रिमार्क। अब खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना टीडीपी फोरम एमएलए ई दयाकर राव दूसरे बोले तेलंगाना बिल को रोकने के वास्ते कांग्रेस और टीआरएस लीडरान दोस्ती कर लिए। तेलंगाना टीडीपी फोरम एमएलए ई दयाकर राव एन नरसिमुलु असेंबली मीडिया पॉइंट पे बातें करते हुए बोले तेलंगाना बिल को रोकने के वास्ते कांग्रेस और टीआरएस वाले दोस्ती करे कते। इन्हों टीआरएस के बड़े चंद्रशेखर राव से सवाल करे 1 करोड़ रुपये कमाने वाले फिर कई को और रुपयों के वास्ते तेलंगाना अलग होने नहीं दे रही। इन्हों स्पीकर एन मनोहर को बोले वो किसके भी बातों में नक्को आओ और फौरी ऐवान में तेलंगाना बिल पे बातें शुरू कर दो और जमहूरियत को बरकरार रखो। करीमनगर के एमपी पूनम प्रभाकर के खिलाफ करीमनगर टाउन 11 पुलिस स्टेशन में एक केस पुलिस वाले लिख लिए। कई को बोले तो इन्हों चीफ मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर को गोली मार के गिरा दूंगा बोले कहते। पूनम प्रभाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने हाथ को बंदूक के जैसा बनाते हुए इशारा करे थे और बोले थे चीफ मिनिस्टर जब 5 जनवरी को करीमनगर का दौरा करने करीमनगर को आएंगे तो इनके हेलीकॉप्टर को गोली मार के गिरा देंगे। इन्हों ये भी बोले किरण कुमार रेड्डी तेलंगाना बनने के खिलाफ रह के करीमनगर को कैसा आ सकते। करीमनगर के डीएसपी वी सेवा कुमार बोले पूनम प्रभाकर के खिलाफ दफा 153A का केस लिखे कते। 3 जनवरी जुमे के दिन ईशा के बाद खिलवत ग्राउंड पे मरकजी महफिल नाज शेख कुनैन रज़ी अल्लाह तआला के नाम से एक प्रोग्राम हुआ। ये प्रोग्राम शाली बंडे के कारपोरेटर है सो मोहम्मद गौस की निगरानी में हुआ। इसमें चारमीनार के एमएलए अहमद पाशा खादरी, जीएचएमसी के मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन खास मेहमान थे। ये प्रोग्राम में बम्बई के मौलाना अलहाज खारी मोहम्मद रिजवान खान खादरी साहब भी आए थे। ये नात सुनाने का प्रोग्राम रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया बोल के करें। चार जनवरी हफ्ते के दिन गांधी भवन के प्रकाशन हॉल में स्टेट माइनॉरिटी कन्वेंशन हुआ, जिसमें ऑल इंडिया माइनॉरिटी के चेयरमैन खुर्शीद अहमद। ये प्रोग्राम इंडिया में अक़लियतों को तालीम, माशी और सियासी तरीक़े से
बाख्तियार बनाने के वास्ते करें। इसमें इंजन कुमार यादव एमपी और एआईसीसी के चेयरमैन सिराजुद्दीन, कांग्रेस के एमएलए मस्तान वली, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी के बड़े बातें करते हुए अपने अपने ख्याल जाहिर करें। एआईसीसी के माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट खुर्शीद सईद बोले, बीजेपी वाले आज़ादी के वास्ते एक बकरी का बच्चा भी कुर्बान नहीं करे और हुकूमत करने के ख्वाबा देख रहे। इन्हों बोल रही यूपीए वालों को इलेक्शन के जीतने का मौका ज़्यादा है कहते। प्रोफेशनल्स ये रिजर्वेशन और स्कॉलरशिप फीस रिइंबर्समेंट के स्कीम की वजह से हजारों लोगों को जो है एक बड़े पैमाने पे तरक्की करने का मौका सोनिया जी के लीडरशिप में माइनॉरिटीज को कांग्रेस गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश में प्रोवाइड किया है। दिल्ली के नए चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बोले, ये बात अहम नहीं है कौन बनेगा अगला पीएम, बल्कि ये बात अहम है महंगाई और करप्शन पर कौन करेगा कंट्रोल। अरविंद केजरीवाल मीडिया के लोगों से बातें करते हुए बोले, इससे क्या फ़र्क पड़ता, राहुल गांधी वज़ीर आज़म बनते क्या नरेंद्र मोदी। फ़र्क तो इस वक्त पड़ेगा जब मुल्क से महंगाई और चोर चाले ख़त्म करने वाला प्राइम मिनिस्टर आएगा। इन्हों बोले, गैस सिलेंडर की कीमत फिर से बढ़ गई, आम आदमी क्या करेगा, कैसा जीएगा, ऐसे मसलों पे तो कोई सोच रहा नहीं, बस ये फिक्र है इन्हें पीएम बने उन्हें पीएम बने। अरविंद केजरीवाल, जिनको 5 कमरों का सरकारी घर रहने को मिल रहा था, इन्हों घर में आने से पहले सजावट का काम भी चल रहा था, वो घर में नहीं रहता हूँ बोल दिए। वो कई को बोले तो मशहूर चैनल वाले इनके पीछे लग गए थे, घड़ी घड़ी चैनलों पे बोल रहे थे आम आदमी पार्टी का लीडर ख़ास आदमियाँ रह जैसा रहने वाला है। इस पे इन्हों लोगों से मशवरा लिए तो लोग भी बोले करते, नको ऐसा घर नको जो अभी से परेशान कर रहा और आपको बदनाम कर रहा। तो केजरीवाल फैसला कर लिए ऐसे खूबसूरत घर से अपना पुराना घर ही लाख दर्जे अच्छा है, जो घर में घुसने से पहले सुकून गारत हो जाए, ऐसे मनहूस घर के तरफ इन्हों देखते भी नहीं करते। पेट्रोल और डीजल में 3 जनवरी की रात से कीमत में इजाफा हो गया। 2014 आने की देरी थी, पेट्रोल में 75 पैसे और डीजल में 50 पैसे बढ़ा दिए। इंडियन ऑयल कंपनी वाले बोल रहे हैं कच्चे तेल की कीमत 115 रुपये डॉलर से बढ़ के 116.6 डॉलर एक बैरल के वास्ते हो गई और 27 नए रुपये की कीमत 61 रुपये 88 पैसे एक डॉलर से बढ़ के 62 रुपये एक डॉलर हो गई कहते। इस वास्ते कंपनी वाले डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दिए। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है, जब मन में आता है जैसे आता है चुपचाप रातों रात बढ़ा देते हैं प्राइस और ऐसे ही बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब आम आदमी के लिए तो मुश्किल ही कर दिया इन्होंने। बहुत फर्क पड़ता है, सैलरी तो वैसे की वैसे ही रहती है लेकिन दिन ब दिन पेट्रोल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। क्या बोल सकते हैं, गवर्नमेंट अपनी है ही ऐसी, बढ़ाती है 5 रुपया, घटाती है 1 रुपया, बोलती है हमने कम किया, पर बढ़ाती है वो दिखता नहीं है। इसकी खुद की सरकार चली गई है तो वो चाहते हैं कि दूसरी जो रूल कर रहे हैं उनको भी नुकसान होए, पब्लिक उनके अगेंस्ट जाए, तो ये भी एक रीजन हो सकता है रेट बढ़ाने का। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, अब दिल्ली गवर्नमेंट आई है, केजरीवाल को भी कुछ इसमें सोचना चाहिए कि वैट में कुछ रिडक्शन करे, मतलब मिनिस्ट्री को थोड़ा जहाँ पे उनका कुछ बच सकता है वो बचा। सरकार ने शुरू से ही जिस प्रकार की गलत आर्थिक नीतियां अपनाई थी उसके चलते हुए देश की अर्थव्यवस्था एक भंवर में है और उसी के परिणाम स्वरूप नित्य प्रति कीमतें बढ़ रही हैं। पेट्रोल और डीजल का जो दाम बढ़ाया गया है ये बहुत ही जन विरोधी है और ये साफ पता चलता है ये सरकार का एक ही अभी रवैया है कि किसी तरह से ये संकट से निकलने के लिए ये आम लोगों के ऊपर बोझ बढ़ा। सेंटर के वजीर मनीष तिवारी बोले, राहुल गांधी वजीर आजम की जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभा सकते। मनीष तिवारी बोल रही, मनमोहन सिंह साफ साफ बोल दिए 2014 के इलेक्शन होते इन्हों वजीर आजम की जिम्मेदारी दूसरों को दे देंगे। इतना ही नहीं, इन्हों बोल रही कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी वजीर आजम की कुर्सी पे बैठने के काबिल है। गुजरात में साल 2002 में हुए फसादों में मुसलमानों को बहुत मारे बात को जहन में रखते हुए पीएम मनमोहन सिंह मोदी के ऊपर पुकार लिए बोल के मनीष तिवारी बोल रहे हैं। Honorable Prime Minister has made the position very clear.
He said that he's led a government very successfully for the last 10 years. And in 2014, May, when the elections are held, he would hand over the baton to another Prime Minister. And from the point of view of the Congress, we do hope that Mr. Rahul Gandhi, who is the natural leader of the Congress party, would be the rightful person once bestowed the blessings of the people to be the candidate. वाईएसआर कांग्रेस, तेलुगुदेशम कांग्रेस, टीआरएस, बीजेपी एमएलए के बम पुकारे से असेंबली की कार्रवाई दिन भर नहीं हो सकी। सर्दियों में रखे सो असेंबली की मीटिंग के दूसरे मरहले के दूसरे दिन वाईएसआर कांग्रेस, तेलुगुदेशम कांग्रेस, टीआरएस, बीजेपी के एमएलए 4 जनवरी को जैसी कार्रवाई शुरू हुई, सुबह में 9 बजे बम पुकारा करते हुए अपने अपने हाथों में बैनर लेके ऐवान के बीच में चले गए, जिस पे स्पीकर एन मनोहर ऐवान की कार्रवाई 1 घंटे के वास्ते रोक दिए। बाद में 10:36 पे फिर कार्रवाई शुरू हुई तो ये एमएलए फिर से बम पुकारा शुरू करे और कार्रवाई को चलने नहीं दिए, जिस पे स्पीकर एन मनोहर ये कार्रवाई को फिर 1 घंटे के वास्ते रोक दिए और ये कार्रवाई 12:36 पे तीसरी बार फिर शुरू हुई। और ये शुरू होते ही एमएलए फिर से जय समख्या आंध्रा, जय तेलंगाना के नारे लगाए, जिससे डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमा ऐवान की कार्रवाई को 6 जनवरी पीर तक के वास्ते कैंसिल कर दिए। సహకరించండి, మీ స్థానాల మీద కూర్చోండి. Let us go on with the question hour. Let us go on with question hour. House is adjourned for half an hour. Please, the members, please don't bring placards and posters into this house. సభ మర్యాదగా ఏ మాత్రం కూడా ఉపయోగపడదండి, దయచేసి అట్లా చేయబాకండి మీరు. House adjourned for 1 hour. Please go back to your seats. Please go back to your seats. I request the members to please go back to your seats. House is adjourned to meet tomorrow. बंगाल के पहले के चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी मनमोहन सिंह के थोड़े दिन पहले के बयान को सपोर्ट करते हुए बोले, मोदी एक भयानक जानवर है जो सबके वास्ते खतरनाक हो सकता। बंगाल के पहले के चीफ मिनिस्टर बोले, आरएसएस और सनती परिवार वाले नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। हिंदुस्तान के जैसे जमहूरी मुल्क में पहली बार ऐसा हो रहा। आरएसएस और सनती परिवार वाले एक ऐसे भयानक और तकलीफ देने वाले इंसान को हिंदुस्तान के पीएम की कुर्सी पे बिठाना चाह रहे हैं, जो खाली मुसलमानों के वास्ते नहीं मगर पूरे मुल्क के वास्ते ख़तरनाक है। इन्होंने ये भी बोले, अगर नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बन गए तो हिंदुस्तान की खैर नहीं है कते। थोड़े दिनों पहले दिल्ली के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी जीती, सो उस पे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बोले, लोग जो फैसला करे वो फैसले को मान लेना जरूरी है। नई पार्टी आम आदमी पार्टी की शानदार कामयाबी पे बड़े बड़े सियासी 30 मार खानों के मुँह है रस्से खुले के खुले रह गए हुए हैं। जो लोग कल तक आम आदमी पार्टी को 6 महीने की पार्टी समझ के पोटा पार्टी समझते थे, हड़बड़ा के नींद से उठ के बैठ रहे। बेचारे मनमोहन सिंह तो शुरू से सीधे साधे साफ साफ बोलने वाले आदमी हैं। इस वास्ते इन्हों एएपी के बारे में दूसरे ओंटे जैसा नहीं ओंट रही, बल्कि इतना बोल रहे हैं अभी ये बोल नहीं सकते ये पार्टी के तजुर्बे कामयाब होते या नहीं होते। कई को बोले तो ये पार्टी अभी जुमा 8 दिन की पार्टी है। टीआरएस फ्लोर लीडर ई राजेंद्र बोले, रियासत के 3 लीडर किरण, जगन और बाबू रियासत के 2 टुकड़े करने में रुकावटें खड़ी कर रही। टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र और दूसरे टीआरएस के एमएलए असेंबली मीडिया पॉइंट पे बातें करते हुए बोले, रियासत के 3 लोग जगन, किरण और बाबू मिलकर रियासत के 2 टुकड़े करने में अहम रुकावट बन रही गते। इन्हों बोल रहे हैं 4 फरवरी को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाले डिप्टी स्पीकर को 10 सफ़ों का एक मेमोरेंडम देके रियासत को अखंडित रखो बोले। ई राजेंद्र बोल रहे हैं, जगन और विजयम्मा पहले थे सो सीएम राजशेखर रेड्डी की बातों पे अमल नहीं कर रही।
कई को बोले तो राजशेखर रेड्डी खुद इस तेलंगाना के हामी थे और इसके वास्ते 2004 में टीआरएस पार्टी वाले राजशेखर रेड्डी के साथ मिलके इलेक्शन भी लड़े थे और कांग्रेस और टीआरएस को जीत भी मिली थी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी फ्लोर लीडर विजयम्मा बोले रियासत को अखंडित रखने के वास्ते डिप्टी स्पीकर को मेमोरेंडम देते हुए असेंबली में करारदाद पेश करो। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर विजयम्मा असेंबली मीडिया पॉइंट पे बातें करते हुए बोले वाईएसआर पार्टी के एमएलए एक खत लिख के डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमा को दे के इनको बोलना असेंबली में रियासत को अखंडित रखने के वास्ते एक करारदाद पेश करो। इन्हों बोल रही पूरे इंडस्ट्रियां हैदराबाद में कायम है, अगर रियासत के 2 टुकड़े हो गए तो आंध्रा वाले बगैर हैदराबाद के अपनी ज़िंदगी कैसा गुजारेंगे। इन्हों बोल रही यूपी के टुकड़े करे तो चलता, कई को बोले तो वहाँ पे 20 करोड़ लोग हैं बोल के, मगर आंध्र प्रदेश में खाली 7 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। इसके वास्ते आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े कई को करते और ये प्रॉब्लम होती बोल के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाले रियासत को अखंड रखो बोल रहे थे। दो दिन से रियासत के टुकड़े नक्को करो बोल के भूख हड़ताल कर रहे थे, सो लगड़ापति राजगोपाल आज उनकी भूख हड़ताल खत्म कर दिया। ओके रेडी। जब से तेलंगाना बनाते बोल के सेंटर वाले ऐलान करे आंध्र प्रदेश में गड़बड़ियाँ चल रही। थोड़े लोग रियासत को नक्को तोड़ो बोल के गड़बड़ियाँ कर रही और थोड़े लोग रियासत के टुकड़े करो बोल के गड़बड़ियाँ कर रही। सो पार्टी के लोग अपने अपने फ़ायदों के वास्ते गड़बड़ियाँ कर ले रही। कांग्रेस के लीडर लगड़ा पार्टी राजगोपाल असेंबली को नहीं जाके भूख हड़ताल करके रूस के बैठे हुए थे। इन्हों रियासत को नक्को तोड़ो बोल के खाना नहीं खा रहे थे। डॉक्टर शैलजा नाथ आज इनको जूस पिला के इनकी भूख हड़ताल ख़त्म करा दिए। भूख हड़ताल ख़त्म कराने के जब बहुत से लोग जमा हो गए थे, वहाँ पे कौन की जय तेलंगाना बोल के नारे लगाने से वहाँ पे थे सो लोग बौरान हो गए, मगर पुलिस वाले नारे लगाए सो वाले को वहाँ से हटा दिए। రాష్ట్ర భవిష్యత్తు పైన ఒక బిల్లు దాని వ్యవహారం జరుగుతూ ఉంది। ఇక్కడ రాజగోపాల్ గారు, సబ్బం హరి గారు, అట్లాగే హర్షన్న। महाकाली पुलिस स्टेशन के एरिया पार्क लेन के पास 3 जनवरी की शाम को पुलिस चेकिंग के दौरान 2 जनों के पास से 12 किलो सोना निकला। पार्क लेन के पास 3 जनवरी को पुलिस वाले गाड़ियां चेक कर रहे थे। उत्ते में 2 आदमियों पे जिनके नाम संतोष और गोविंदा है पुलिस को शक हुआ। अच्छा चेकिंग करे तो इन लोगों के नज़दीक से 12 किलो सोना मिला, जिसमें थोड़े सोने के रसीदा भी इन दोनों के पास थे, मगर ज़्यादा सोना बगैर रसीदों का था। पुलिस के पूछने पे वो दोनों बोले ये सोना वो लोग जनरल बाज़ार में है सो एक सोने की दुकान मुरारी एंड एक्सपर्ट पे ले जाके जेवरा बनाने के वास्ते निकले थे। पुलिस वाले ये दोनों को पकड़ लिए और इनकम टैक्स के अफसरों को भी इतला दिए। ये लोग सोना कहाँ से लाए, कब से ये काम कर रहे हैं, इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं, ये सब तहकीकात अभी चल रही। హీరో హోండా యాక్టివా మీద 2 వ్యక్తులు ఒక బ్యాగ్ తీసుకుని వస్తుంటే ఆ బ్యాగ్ చెక్ చేస్తే దాంట్లో గోల్డ్ ఐటమ్స్ కనబడ్డాయి। వాళ్ళని విచారించగా వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇది అబౌట్ 12 సుమారు असेंबली हल्के चार मीनार के एरिया मुगलपुरा में आम आदमी पार्टी के ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ और मीटिंग भी हुई। एक पब्लिक मूवमेंट से जन्म ली। अन्ना हजारे जी ने वहाँ पर अनशन किया था लोकपाल बिल के लिए, जन लोकपाल बिल के लिए। वो मूवमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी में चेंज हो गया, क्योंकि पार्लियामेंट ने और हमारे एमपीज़ और एमएलएज़ ने पार्लियामेंट ने उस वक्त जो है हम पब्लिक से चैलेंज किया था कि अगर आपको क़ानून बनाना हो या बिल पास करना हो तो आप खुद पार्लियामेंट में आओ, या ये अनशन करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो उस वक्त वो चैलेंज को कबूल करते हुए हमारे साथियों ने, अन्ना हज़ारे जी के साथियों ने, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, कुमार विश्वास जी, प्रशांत भूषण और ये तमाम लोगों ने और हज़ारों लाखों कार्यकर्ताओं ने ये डिसाइड किया था उस दिन कि हम पॉलिटिकल पार्टी में चेंज हो जाएंगे। एक मूवमेंट एक पार्टी में चेंज हो गया। बेसिकली ये पार्टी नहीं है बल्कि एक पब्लिक मूवमेंट है
और हम चाहते हैं कि यहाँ का जो सिस्टम है इंडिया का, ये पूरा करप्शन पे ठहरा हुआ है, ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ सिस्टम है। इसको पूरी तरीके से ये इमारत को ढा दें और पब्लिक के ओपिनियन से, पब्लिक के लोक आयुक्त आंध्र प्रदेश के जस्टिस बी सुभाष ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद का 3 जनवरी सालारजंग म्यूजियम में इफ्तिताह करे। Having power of judicial review over legislative action, executive will don't take my advice. I cannot advise anyone else. One of the High Court judges are independent, so much so. वेस्ट जोन डीसीपी वी सत्यनारायण बोले, मल्लेपल्ली में हुए सो कत्ल में शामिल 30 अफराद का पता लगा लिया और 10 अफराद पे केस दर्ज भी हुआ। वेस्ट जोन डीसीपी वी सत्यनारायण प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते हुए बोले, 1 जनवरी को शेख अब्दुल रज़ाक मल्लेपल्ली के रहने वाले का कत्ल करे सो 30 लोगों का जो अलग अलग घरों के हैं पता लगा लिए और इन लोगों में से 10 लोगों के ऊपर केस बुक कर लिए, जिसमें A1 पे मोहम्मद हनीफ, A2 पे मोहम्मद हफीज़, A3 पे मोहम्मद हमीद, सैयद ख़यूम, सैयद फ़हीम और दूसरे लोग हैं कते। इन्होंने बोल रहे हैं शेख अब्दुल रज़ाक का मल्लेपल्ली में ऑटो सर्विस सेंटर है और इनको कितने के दिन से डरा रहे थे और एकदम 1 जनवरी को लाठियों और लोहे के रॉडों से मार के इनका मर्डर कर दिए गए। उनको जेल को भेज दिया पुलिस। तो वो ड्रंकन है, हमेशा उनका एक्यूज्ड लोगों से डोमिनेट करने के लिए, हाई हैंडेड्स करने के लिए कोशिश करता था। तो उस दिन में 2 बैनर और रेयन होटल का पास, जंक्शन का पास 2 बैनर का टाइड करने में मामले में झगड़ा हुआ था। एक ही पार्टी का मामला है। सो इसका झगड़ा के मालूम कर वो शेख अब्दुल रज़ाक दोनों आदमी का लेकर उनको एक्यूज़र का ये हामिद, हनीफ, हाफिज़ का घर के जाके धमकी दे दिया। आम आदमी पार्टी लीडरान JNTU से निजामपेट तक एक रैली निकाले, घर घर जाके लोगों को अपनी पार्टी में शरीक हो बोल रहे। जैसे इस दिल्ली में आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट बना ली, अब ये पार्टी पूरे मुल्क में पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी। राजेश्वरी इलाके JNTU से निजामपेट तक ये पार्टी वाले एक रैली निकाले, जिसमें आम आदमी पार्टी के लीडर रमेश रेड्डी, विनोद कुमार, अरशद हुसैन, अजीत सिंह थॉमस और दूसरे घर घर जाके लोगों से मिलके अपनी पार्टी के बारे में बोले और इनकी पार्टी को सपोर्ट करो बोले। इन लोग बोल रहे हैं अगर आम आदमी पार्टी वाले यहाँ पे भी जीत गए तो करप्शन दूर करते गए। जो IT एम्प्लॉइज़ हैं उनको कनेक्ट करना है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। फिर दिल्ली इलेक्शन के समय हम लोग दिल्ली पे गए थे, वहाँ पे भी काफ़ी काम किया हम लोगों ने और वापस आने के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ। लक्ष्मी नगर कम्युनिटी हॉल विजयनगर कॉलोनी, जहां पे बुढ़े लोगों को पेंशन देते, मशीन खराब रहने की वजह से 3 दिन से बुढ़े लोगों को फिरा रहे। इन लोगों की पेंशन है 200-500 रुपये, इसमें से 150 रुपये ऑटो को चले जा रहे। लक्ष्मी नगर कम्युनिटी हॉल विजयनगर कॉलोनी में अंगूठा लगाने की मशीन खराब रहने की वजह से बूढ़े लोगों को पेंशन मिलने में परेशानी हो रही। ये मशीन 3 महीने से ख़राब है गते, मगर यहाँ पे पेंशन देने वाले लोगों को रोज़ फिरा रहे। ये बूढ़े लोग रोज़ 3 दिन से ऑटो में आ रहे जा रहे और आने जाने में इन लोगों के 150-150 रुपये उखड़ जा रहे। जब इन लोगों के आधे पैसे किराए में चले जाएंगे तो पेंशन क्या बचेंगी और इन लोग क्या करेंगे। वहाँ पे पेंशन लेने आए 100 लोगों से पूछे तो MM बेग बोल रहे हैं इनकी उम्र 75 साल है और पेंशन 500 रुपये है। दूसरे अफजल मियाँ, इनकी पेंशन 200 रुपये। तीसरे लक्ष्मा, इनकी पेंशन 200 रुपये है और शमीम बेगम, इनको तो 3 महीने से पेंशन ही नहीं आई करते। ये लोग बोल रहे हैं हमारे को पेंशन नहीं आ रही बोल के बोले तो सरकारी दफ्तरों को जाओ बोल के पेंशन ऑफिस वाले बोल रहे हैं। इन लोग ये उम्रों में कौन से दफ्तरों को धक्के खा लेते हुए फिरेंगे। हुकूमत वाले ये तरफ तवज्जो देके इन लोगों के प्रॉब्लम दूर करे तो अच्छा रहता। बड़े जो है बेडंगा है, हम जो है फसलांसर में रहते, हमारे को पेंशन में बाजार घाट में डाल दिए। जाके बोले तो कराते, बोले तो 4-4, 6-6 महीने भी फिरे तो भी नहीं कर रहे। आप किससे दरख्वास्त करें वहाँ पे फसलांसर में? किसको बोले? किसी को नहीं बोले ऑफिस में? जी नहीं, फसलांसर में रहता हूँ मैं। जी मेरा हैंडीकैप होने की वजह से पेंशन हुआ जी, तो मेरे को बाजार घाट में डाले। अच्छा, अब जाके बोले तो बोले हम बदलते हैं, मैंने
हल्का असम्बली महेश्वरम के एरिया शाहीन नगर उस्मान नगर के एरिया में पीने के पानी के वास्ते पाइपलाइन दिलाए बोल के लोग एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी का शुक्रिया अदा करे। हल्का असम्बली महेश्वरम के एरिया शाहीन नगर और उस्मान नगर में लोग पीने के पानी के वास्ते परेशान थे। ये तकलीफ़ां दूर करो बोल के वहाँ के लोग एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी को बोले तो इन्हों 2 लाख रुपये लगा के पीने के पानी की पाइपलाइन डला दिए। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के कन्वीनियर है सो मोहम्मद मखदूम बोलने से ये प्रॉब्लम दूर हो गई। वहाँ के लोग औरतें और मोहम्मद मखदूम एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी का बहुत शुक्रिया अदा करें। हम काम करा के बताएंगे, सही आदमी को रख के काम करेंगे। महेश्वरम इलाके से सबिता मैडम यहाँ से जीते हैं, उनके वजह से हम जाके हबीब कॉलोनी उस्मान नगर में पानी का खतरा नहीं था, लोग तड़प रहे थे। मैडम के पास जाके बोलने से मैडम शाहीन है, मैं हबीब कॉलोनी शाहीन नगर से बात कर रही हूँ। यहाँ पर जो है सनाल गली में पानी की तकलीफ है। सबिता मैडम का शुक्रिया। यहाँ से जो है नल का पाइप, पानी का पाइप डला है, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारे काम हैं मैडम। जनवरी का महीना आते के साथ ही पूरे शहर में जहां बुले वहां पतंगों के दुकाना खुल जाते और बच्चे पतंगों के दीवाने हो जाते और अपने जाना भी गंवाते। जीएचएमसी वाले कितने के दिनों से मुस्लिम जंग पुल के पास है सो कचरे के बॉक्सों से कचरा नहीं उठा रही। वहाँ के लोग हमारे रियल व रूबी चैनल के रिपोर्टर से बोले मीडिया वाले हमारी शिकायत को जीएचएमसी के बड़े ऑफिसरों तक पहुँचा सकते। कचरा एक दिन उड़ाते हैं, पूरा इधर रोड पे तक आएगा कचरा, पूरा बीमारियाँ ये गली वाले पूरा लेते हैं। तो कंप्लेंट देने के बावजूद भी लोग नहीं आते। कंप्लेंट दिए के बाद में कोई आते नहीं, जाते नहीं, देखते नहीं। वजीर सुनीता लक्ष्मण रेड्डी अपने डिपार्टमेंट चाइल्ड वेलफेयर के साल 2014 का कैलेंडर जारी कर కార్యక్రమాలు వారికి ఇంటికి టేక్ హోమ్ రేషన్ కింద మరి పప్పు బియ్యం నూనె ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి. దానివల్ల సరైనటువంటి రిజల్ట్స్ రావట్లేవన్న ఒక ఆలోచనతోని ఐఎంఆర్ ఎంఎంఆర్ మరి తగ్గించాలన్న ఒక ఆలోచనతోని पकवान के वक्त कुकर में हाथ डालकर जख्मी हो गया था सो 2 साल का बच्चा मर गया। 1 जनवरी को कुकटपल्ली निजाम पेट में कुकर में दाल पकते वक्त 2 साल का बच्चा विनोद कुमार हाथ डाल दिया था। दाल उछल के इसके जिस्म पे छाले पड़ गए थे। वो बच्चे को उस्मानिया दवाखाने में शरीक करे। 4 जनवरी को सुबह के वक्त वो बच्चा मर गया। पोस्टमार्टम के बाद लाश माँ बाप को दे दिए। हमारा बेटा आको हमारे बेटे के ऊपर बैठे सऊदी अरब की हुकूमत मक्का मुकर्रमा में है सो मस्जिदुल हराम की जगह को बढ़ाने के वास्ते 75 मिलियन सऊदी रियाल की कीमत के 5800 बिल्डिंगों को तोड़ दिए। के ऊपर ही कचरा फेंक देते हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। महाकाली पुलिस स्टेशन के एरिया में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 12 किलो सोना मिला। पुलिस मसरूफ तहकीकात। असम्बली की कार्रवाई तेलंगाना के ऊपर बम पुकारे के बीच दूसरे दिन भी कार्रवाई को रोक दिए। पेट्रोल में 75 पैसे 1 लीटर पे और डीजल में 50 पैसे का इजाफा हो गया। आम आदमी पे एक और जायद बोझ। कांग्रेस और टीआरएस आपस में मिलकर तेलंगाना को रोकने की कोशिश कर रही। डीजीपी एमएलए ई दयाकर राव का रिमार्क।
रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत, अल्लाह हाफिज। Audio Jungle.